जय हिंद दोस्तों। ISW इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने एक रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले ही जारी किया है और उस रिपोर्ट में ये बताया है कि कितनी तेजी से रसिया यूक्रेन के अंदर किलोमीटर के हिसाब से हिस्से को तेजी से कब्जा कर रही है। वो पूरी रिपोर्ट, वो पूरी डेटा हमारे पास आ गई है जो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और किस तरीके से जेलेंस्की के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर घातक हमले हो रहे हैं रसिया के तरफ से, जिसमें मौत की लंबी लाइन लग गई है। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में और दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन का एक भी हिस्सा, एक वर्ग किलोमीटर भी, एक पॉइंट भी यूक्रेन का रसिया के अंदर ना जाए। लेकिन जेलेंस्की की यह कोशिश पूरी तरीके से नाकामयाब होती हुई जा रही है। और जिस तरीके से इसकी कोशिशें लगातार रही है कि यूक्रेन का सारा हिस्सा मेरे ही कब्जे में रहे, लेकिन कभी यूक्रेन जो है वो रसिया से अलग था ही नहीं। यूक्रेन और रसिया दोनों एक ही रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने हमेशा हालिया बयान में यह स्टेटमेंट दे रखा है कि मैंने कभी भी यूक्रेन को रसिया से अलग माना ही नहीं है। अब इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उस रिपोर्ट से यह साफ तौर पे पता चल रहा है, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आई है, कि कितनी तेजी से रसिया यूक्रेन के अंदर एंटर कर रही है और हजारों हजारों किलोमीटर को रसिया के अंदर सम्मिलित कर रही है। जरा देखें आप खबर क्या है। पहली तो कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार के तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें साफ तौर पे यह कहा गया है कि रूसी सेना ने 2024 में यूक्रेनी भूमि का 4168 वर्ग किलोमीटर यानी 1609 वर्ग मील हिस्सा हासिल कर लिया है अभी तक। ये अभी तक की बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अभी यही नहीं, हजारों किलोमीटर को अपने कब्जे में लेने की तैयारी और एक बड़े हिस्से को, लंबे हिस्से को, यूक्रेन के 1000 किलोमीटर लंबे हिस्से को रूस किस तरीके से कब्जा कर रही है, जरा आप देखें इस खबर को। टाइम्स नाउ की दोस्तों ये खबर है। और रूस की सेना 1000 किलोमीटर लंबे युद्ध के मोर्चे पर कुछ स्थानों पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इसको घुसपैठ नहीं कह रहा हूं, ये अपने ही इलाके में 1000 किलोमीटर तक रूसी सैनिक एंटर कर गए यूक्रेन में, और जहां पे यूक्रेनी सेनाएं भी मौजूद हैं। तो रूस की सेना 1000 किलोमीटर के अंडर तक, अभी हालिया 1-2 दिन की ये बातें हैं जहां पे 1000 किलोमीटर तक रूसी सैनिक इंटर कर गए हैं। अब उस 1000 किलोमीटर के लंबे हिस्से पे यूक्रेन के रूसी सैनिक का कब्जा है। फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे यूक्रेनी सैनिक है, फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेनी सैनिक कितने दिन से हैं, फर्क ये नहीं पड़ता कि यूक्रेनी सैनिक ने वहां अपनी किस तरीके से जमीनी हालात बता रखे हैं या फिर वहां पे किस तरीके की माहौल वो पहले से क्रिएट कर रखे हैं, उससे रूसी सैनिक को कोई मतलब नहीं है भैया। रूस ने हमेशा से यह दावा किया है और अभी भी दावा कर रही है कि हम जहां पे भी जा रहे हैं और जिधर भी जा रहे हैं, जिस मुकाबले पे जा रहे हैं, हमारी वो रूस के ही हिस्से हैं। अब देखिए यहां पे एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आई है कि रसिया के तरफ से जेलेंस्की के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर एक घातक हमला किया गया है। और इस हमले के बाद से जेलेंस्की बौखलाया पड़ा है। ये कभी जर्मनी से, कभी ब्रिटेन से, कभी कनाडा से, कभी अमेरिका से, तमाम देशों से हथियार की मांग कर रहा है। लेकिन आप देखें यहां पे कि यूक्रेन के ऊपर जो घातक हमला हुआ है, जेलेंस्की के ऊपर जो आघात हुआ है, जो हमले हुए हैं रूस के तरफ से, 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं दोस्तों, जिसमें मौत की लंबी लाइन लग गई है, जिसमें 11 लोगों की जिंदगी जाने की बात सामने आ रही है। 11 लोग खत्म हो चुके हैं। और यही नहीं, जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, 80 लोग के घायल होने की भी बात सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की ने खुद ये बात कही दोस्तों सोमवार को ही, कि पिछले सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1270 ड्रोन, 39 मिसाइल और लगभग 1000 शक्तिशाली ग्लाइड बम दागे हैं। ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद जेलेंस्की ये बात कबूल कर रहा है।
कि रसिया की तरफ से इतने घातक हमले हो रहे हैं जिससे यूक्रेन में मौत की लाइन लगी हुई है। ऐसी हालात और ऐसी परिस्थिति बन गई है कि हमने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, वो चीजें सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ऐसी हालात और परिस्थिति में यूक्रेन कैसे इस माहौल से बाहर निकलेगा। इसके लिए जेलेंस्की तलवे चाटने का काम कर रहा। किसका? ट्रंप का। एक तरफ वही ट्रंप ये स्टेटमेंट देता है कि मैं चाहता हूं कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वार जो है वो पूरी तरीके से सीज फायर में बदल जाए, युद्ध विराम हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये झगड़े लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहा है। और जरा ट्रंप की दोहरा नीति और दोहरा चरित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा आप खुद देख लीजिए। बड़ी खबर जो आ रही है कि ट्रंप ये खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि यूक्रेन को और हथियार मैं भेजूंगा। अब आप भरोसा कर सकते हैं, रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है कि भैया ट्रंप ये किस तरह की सीज फायर करवाना चाहता है। वो एक तरफ तो आग भी लगा रहा और दूसरे तरफ शांति वार्ता की बात भी कर रहा और नोबेल पीस प्राइज की मांग भी कर रहा। तो ये किस तरह का प्रेसिडेंट है ट्रंप, समझ में नहीं आता। अब जरा यहां पे देखिए, खुलेआम ट्रंप ये स्टेटमेंट दे रहा है हथियार भेजने को लेकर के यूक्रेन को। उस पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ये ट्रंप क्या कह रहा है कि हमें ऐसा करना ही होगा, उन्हें अपनी रक्षा करने में सक्षम होना होगा। आखिर ट्रंप ये क्यों नहीं कह रहे हैं ये हमें ऐसा करना होगा के बदले इन्हें ये कहना चाहिए कि हमें अपने हथियार बेचने ही होंगे, क्योंकि हमें अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करना है। हमें दो देश में तनाव पैदा करना ही होगा, तभी तो हमारी डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होगी, तभी हम हथियार बेच पाएंगे। ये क्यों नहीं ट्रंप कहते हैं। ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट अभी उभर के सामने आए हैं जो किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं समझ में नहीं आता भाई। ये बोलते क्या है, करते क्या है, पर्दे के पीछे क्या होती है, और सीधा इनका एक ही एजेंडा, डिनर पे आ जाओ बात करते हैं। वो वाली सीन हो रही है आजकल। तो डिनर पे ही सारा जो है वो प्लान जो है वो रेडी हो जाता है। अब मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, जेलेंस्की बहुत ही बुरी मार लगने वाली है इसको, और ऐसी मार लगने वाली है जो इस मार के इलाज भी नहीं है। पुतिन अगर मारते हैं तो उसकी इलाज भाई किसी के पास नहीं है, और पुतिन का ऐसा प्रहार और ऐसा वार और घातक हमले जेलेंस्की को मिलेगा जो इसको कभी भी कोई मरहम तक नहीं लगाएगा। इलाज तो छोड़ दीजिए, इसके लिए कोई दुआ तक नहीं करेगा, वो इसका इलाज पुतिन करने वाले हैं। अभी एक बड़ी गलती देखिए जेलेंस्की ने करी है। यूक्रेन ने यानी जेलेंस्की ने रूस पे पलटवार किया, और क्या कह रहा है जेलेंस्की? दावा कर रहा है कि मैंने रसिया के एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए, तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। जो खबर आ रही है जरा आप देखिए, बोरिसोग्लबस्क एयरबेस पर हमला किया गया, यूक्रेन की तरफ से ये दावा कर रही है। आपको लगता है क्या कि यूक्रेन रसिया के एयरबेस का खरोच भी कर पाएगी? अगर किया है, अगर गलती की है इसने, हालांकि ये दावा कर रहा है, इसमें कितनी सत्यता है, इसकी बात में कितनी सच्चाई है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर इसने 1% भी अगर हमला किया, अगर रूसी एयरबेस पे अगर तनिक भी खरोच आई, तो जेलेंस्की की बुरी स्थिति होने वाली है, और वो हालात, वो परिस्थिति इसकी हो जाएगी कि ये गिरता रहेगा, कोई इसको उठाने नहीं आएगा। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।